जले और 60,000 नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी न्यूज इंडिया बिहार और मैं आपके साथ रोहित पौवा। आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है बिहार में और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला तो है। इसीलिए तो इसी बीच सभी हम पार्टी के चाहते हैं लोग, कि सभी जब पार्टी के बिजली देना ही अध्यक्ष है अपने अपने तो बीपीएल को फ्री बिजली दीजिए, उसको बिल अपने क्यों अपने दे रहे वोटों हैं, को बनाने यही के मांग लिए हमारी कई होगी प्रकार की कि अहम बीपीएल घोषणा को भी कर रहे बिजली हैं। फ्री और इसी दीजिए। बीच हम पार्टी मत मीटर के राष्ट्रीय करिए, जैसा अध्यक्ष चाहे वैसा श्री लगावे जीतन राम मांझी, जो कि बिहार के और उसी पूर्व प्रकार से मुख्यमंत्री रहे हैं, 5 एकड़ वो जमीन आज रखने वाले किसान भी आज तरसते गरीब हैं। संपर्क यात्रा सह गरीब जगाओ माननीय सम्मेलन मुख्यमंत्री कहा को करते संबोधित हैं, करने के पैसा लिए न लोगे तो आदत खराब हो जाएगी उनकी। जमुई स्थित द्वारिका अरे भवन में आदत क्या खराब होगी हम भाई? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप सब शिक्षा बिहार के लिए पूर्व मैट्रिक तक मुख्यमंत्री परीक्षा, श्री जीतन राम मांझी आए और शिक्षा शुल्क क्या माफ कुछ करके आए अहम तो बातें क्या की। आदत खराब हो गई है? बता दें कि वर्तमान घर मुख्यमंत्री के नहीं नीतीश पढ़ते कुमार हैं को क्या? भी उन्होंने नहीं छोड़ा उसी और प्रकार निशाना से साधते हमने हुए कहा था क्या कुछ कहा, आप 5 एकड़ वीडियो में जमीन आगे रखने देखें। वालों किसानों को बिजली हम माफ कर 2025 के देंगे। चुनाव को लेकर आज हुआ, भी बहुत आज कुछ नहीं अहम हुआ, बातें भी लेकिन बताई यही झारखंड में और है। जमुई से यह वहाँ घोषणा भी किया कि 10 एकड़ जमीन 2025 तक में के अगर की जीतन राम बिजली मांझी की माफ है। सरकार ये बिहार में बनती है तमिलनाडु तो में बीपीएल वालों को फ्री हमारे में एक बिजली आने के मुहैया बाद वहाँ कराई बिजली जाएगी। माफ हो गई है। तो फिर जब तो दूसरी इस जगह विषय में बिजली आपका क्या माफ हो कहना है सकती है किसानों और को, पूरे बिहार वीडियो को बहुत देखें। जीतन किसान राम का मांझी राज्य है। जो कि बिहार के पूर्व यहाँ तो मुख्यमंत्री रह चुके 76% हैं, किसान उन्होंने खेती क्या भी नहीं कहा है करते हैं और आप उनकी जरूर हालत सुने। खराब है। धन्यवाद। सिंचाई सब बात तो बोलिए दिया। मांझी जी, गरीब सम्मान यात्रा क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? इस तरह से जो निकाल रहे हैं आप, क्षेत्र में जा रहे हैं, समाधान संतोष यात्रा कुमार जी ने कहा, हमने भी कहा कि गरीबों के पास अनेकों समस्या है, चाहे ज़मीन हो, बिजली हो, शिक्षा हो, करप्शन हो, इंदिरा आवास हो। उन सब बातों को हम लोग सुनते हैं, कलेक्ट करते हैं और एक बार कलेक्ट कर करके उसको सरकार के पास पहुंचाते हैं। फिर इन सब बातों का एक संकलन बनाएंगे, किताब बना रहे हैं और वो किताब को माननीय मुख्यमंत्री को नवंबर, लेकिन उसको आंख मूंद करके नहीं मानना चाहिए, उसमें भी बहुत सी बुराइयां हैं। रही बात, हम प्रश्न करते हैं आपसे, गोस्वामी तुलसीदास की जयंती लोग मनाते हैं, लेकिन वाल्मीकि जी जिन्हें रामायण लिखी है उसकी जयंती क्यों नहीं मनाते हैं लोग? हम आपसे प्रश्न करते हैं, पूछिए समाज से। तो जयंती मनानी, चूँकि गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मण हैं इसलिए उनकी जयंती मनती है, और रामायण लिखने वाला वाल्मीकि महर्षि कहलाते हैं, वो शेड्यूल कास्ट माने जाते हैं, इसलिए उनकी जयंती नहीं मनाई जाती है। तो ये नहीं चलेगा। यही सिखाते हैं हम बहुजनों को कि तुम्हारा लिखने वाला रामायण महर्षि तुलसीदास जी है, महर्षि तुलसीदास की रामायण को तुम मानो, तुलसीदास का रामचरितमानस को मत मानो, उसमें बहुत सा कचरा है, उसको साफ करना चाहिए। इसमें अंबेडकर साहब ने भी कहा है, लोहिया जी ने भी कहा है, हम भी कहते हैं कि उसमें साफ पर ताड़त परुष कहनता पूजहूँ विप्रस गावहीं संता। कहाँ की बात है? नारी नीर नीच करी धावा, ये कहाँ की बात है? ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये कहाँ की बात है? तो ये सब गलत बातें हैं, उसको हटाना चाहिए। अच्छी बातें हैं जिसकी चर्चा हमने किया, धीरज धर्म मित्र नारी आपत्काल पर रखूं चारी, अच्छी बात है। और वही है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पिलासम नहीं अगमाई, बहुत अच्छी बात है। जो न मित्र दुख होई दुखारी, ताहि बिलोकत पातक भारी, ये बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी बात को हंस ऐसा दूध को पी लीजिए और पानी को छोड़ दीजिए, ये मैं कहता हूँ, टीका टिप्पणी मैं नहीं करता हूँ। शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर हैं वो भी तो बयान देते हैं रामचरितमानस पर, क्या लगता है आपका कॉपी करते हैं? अब भाई वो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, और वो क्या बोलते हैं हमको पता नहीं है। अच्छा, बिहार में अब अतीक अशरफ जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो किस रूप में देखते हैं? क्या अतीक अशरफ जिनकी मौत हुई यूपी में, जिनकी हत्या कर दी गई, उनको लेकर जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, तो किस रूप में मांझी जी किस रूप में? देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। आदमी आप हैं, आप में अगर हम अच्छा आदमी हैं तो अच्छा ही देखते हैं, और अगर हम बुरा आदमी हैं तो ज़रूर कहेंगे कि गड़बड़ आदमी है।
तो उसी प्रकार से अतीक का जहाँ तक सवाल है, कोर्ट ने जब उनको कन्विक्ट किया और कोर्ट ने उनको सज़ा दी वो ठीक है, लेकिन ये कहाँ की बात थी कि पुलिस अभिरक्षा में उसकी हत्या हुई, ये उचित नहीं है प्रशासन के लिए। अतीक अशरफ जिनकी मौत हुई यूपी में, जिनकी हत्या कर दी गई, उनको लेकर जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। किस रूप में मांझी जी किस? देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। आदमी आप हैं, आप में अगर हम अच्छा आदमी हैं तो अच्छा ही देखते हैं, और अगर हम बुरा आदमी हैं तो ज़रूर कहेंगे कि गड़बड़ आदमी है। तो उसी प्रकार से अतीक का जहाँ तक सवाल है, कोर्ट ने जब उनको कन्विक्ट किया और कोर्ट ने उनको सज़ा दी वो ठीक है, लेकिन ये कहाँ की बात थी कि पुलिस अभिरक्षा में उसकी हत्या हुई, ये उचित नहीं है प्रशासन के लिए। तो कोई नारा लगाता है या न लगाता है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी जो मृत्यु हुई है, पुलिस अभिरक्षा में जो हत्या हुई है, वो उचित बात नहीं कही जा सकती है। और सज़ा तो कोर्ट ने देवे किया था उनको, सजावार होते, सज़ा झेलते, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अपना आदमी हाथ में लिया, ये उचित नहीं है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला दीजिए, तो इसमें आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि ये सब बात अबसर्ड बात है। अपना काम करना चाहिए, जनता को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। ये जुमलाबाजी है, कह करके कोई कहे कि हम आसमान को गिरा देंगे, आसमान में हम सीढ़ी बना देंगे तो बन जाएगा क्या? तो उसी प्रकार से वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे, तो ये किसी के बस की बात नहीं है। ये जनता है, जनता विचार करेगी कि नीतीश कुमार का भविष्य क्या होगा। मैं समझता हूँ कि अभी वर्तमान में नीतीश कुमार से सक्सेसफुल राजनीतिक कोई नहीं है, और अभी सम्राट भी तो नए नए अध्यक्ष हुए हैं, इनको बहुत कुछ सीखना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए आज कोलकाता में है, लगातार इसको लेकर प्रधानमंत्री का चेहरा विपक्ष मान रहा है, आप कैसे देखते हैं? विपक्ष प्रधानमंत्री का चेहरा मान रहा है, ये कहना आपका गलत है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये भी कहना गलत है। नीतीश कुमार का सिर्फ यही कहना है कि हम विपक्ष को एकता बद्ध करेंगे और 2024 में भाजपा की सरकार जो महंगाई रोक नहीं सकी, बेरोजगारी नहीं रोक सकी, उसको हम हटाएंगे। उसके लिए एक करने का ये प्रयास कर रहे हैं। ये कोई वैसी बात नहीं बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। वो जब राज्य अगर चुनाव में बहुमत तो बैठ मिल करके प्रधानमंत्री चुन लेंगे लोग, बहुत बार ऐसा हुआ है। अच्छा, शिक्षक बहाली में जो नई नियमावली आ गई है, तो इससे काफ़ी छात्र जो है नाराज हैं, तो किस को देख रहे हैं कि देखिए, कौन नाराज हैं, कौन खुश हैं, मैं नहीं कहता। जब कोई नई पद्धति आती है तो उसमें थोड़ा सा लगता है वैसा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने परीक्षा के माध्यम से लोगों को भर्ती की बात की है, कोई गलत नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो टी SAT जो पास करके 15 बरस से पढ़ा रहा है और उसको फिर परीक्षा में शामिल होने के लिए कहते हैं, तो वो परीक्षा में सक्सेस होगा क्या? आज IAS बहुत बड़ा हो जाता है, कमिश्नर हो जाता है, चीफ सेक्रेटरी हो जाता है, फिर से अगर IAS परीक्षा उसको देने के लिए कहिएगा तो पास कर जाएगा क्या? तो उसी प्रकार से एक समय सीमा बांध देना चाहिए कि 10 बरस 8 बरस जो पढ़ाई कर चुका है उसको परीक्षा से वंचित कर देना चाहिए, और बाकी जो कम लोग हैं उनको से परीक्षा लेना चाहिए। या फिर हो जाए कि वो 10 वर्ष पूरा करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको प्रैक्टिस हो जाता है, प्रैक्टिकल हो जाता है, पढ़ाने लिखाने में दक्ष होता है, तो वैसे लोगों से परीक्षा लेना मेरे समझ से उचित नहीं है। ऐसे सरकार का निर्णय है तो सरकार उसको इम्प्लीमेंट करती है। उसमें क्या नारा लग रहा था कि जीतन राम मांझी को जो है जमुई लोकसभा का MP कैसा हो, जीतन राम मांझी जैसा। ये नारा चुनाव मैदान में ये नारा 1-2 आदमी लगा रहे थे। 1-2 आदमी नारा का मतलब नहीं होता है। और जहाँ तक
कोई किसी का है तो हम लोग गठबंधन में हैं, 7 दल का गठबंधन है। कौन जगह किसको मिलेगी इस पर डिपेंड करता है। इसलिए जो नारा लगा रहे थे उनकी अपनी बात है। हम लोग को कोई दावेदारी नहीं है। हम लोग 7 गठबंधन बैठेंगे, तय करेंगे। जम्मू से आप लोकसभा प्रत्याशी उतारेगा हम पार्टी? अब सवाल ये है कि तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। कहा तो कि 7 दल के लोग बैठेंगे, वो तय करेंगे, जहाँ से जिनको जो सीट मिलेगी वहाँ वो लड़ेगा। मांझी की चलिए, तरफ कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार से कसम खानी है, तोड़ेंगे नहीं, और दूसरी तरफ अमित शाह जी से मिल रहे हैं, काफ़ी बातें निकल कर यहाँ बिहार में हो रही है, तो क्या हम अमित शाह से नहीं मिले थे, हम भारत के प्रधानमंत्री से मिले थे। उन्होंने अमित शाह जी को डायरेक्शन दिया था, अमित शाह को डायरेक्शन नहीं दिया था। भारत के गृह मंत्री को डायरेक्शन दिया था कि दशरथ मांझी जी, लोकनायक कर्पूरी ठाकुर और बिहार के श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। इसके लिए हम लोग मिलने गए थे राष्ट्रपति जी से 1 अप्रैल को। बिहार से 56 दिन में 22 आदमी पैदल जा कर के लोगों से मिलने का काम किया था। तो मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर वो हैं, प्रधानमंत्री वो हैं, राष्ट्रपति वो हैं, तो मिलेंगे आपसे। चलिए।